वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2024-25 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आपका सीट मैट्रिक्स किस तरह से स्टडी कर सकते हो। अभी सीट मैट्रिक्स मतलब बेसिकली क्या होता है? सीट मैट्रिक्स आपको ये बताता है कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच के लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगर आप सीयूईपी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसका सीट मैट्रिक्स चेक करोगे। अभी कौन से सीट मैट्रिक्स आपको चेक करना है, आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच का सीट मैट्रिक्स चेक करोगे। ब्रांच के अंदर भी आपको कैटेगरीज में सीट मैट्रिक्स दिया जाता है, यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है, सपोज आपकी कैटेगरी है ओबीसी, तो आप ओबीसी के अंदर चेक करोगे कि क्या आपके कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में उस ब्रांच के लिए सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो ही आप वो कॉलेज आपके ऑप्शन फॉर्म में पुट कर सकते हो, नहीं तो आपको सीटें अलॉट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको सीट मैट्रिक्स एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है जब भी आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाते हो, जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आप किस तरह से आपका सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो सीट मैट्रिक्स मैंने ओपन किया है ये है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी कि ये जो सीट मैट्रिक्स है पिछले साल का है। ये साल का सीट मैट्रिक्स अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको पिछले साल का सीट मैट्रिक्स लेकर समझा रहा हूँ कि आप किस तरह से स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले ही पेज के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिजर्वेशंस फॉर एडमिशन बताया गया है। अभी सबसे पहले आप देख सकते हो लैटरल एंट्री सीट्स। ये लैटरल एंट्री सीट्स क्या होता है? अभी लैटरल एंट्री सीट्स मतलब आपके जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए स्पेसिफिक सीट रिजर्वेशन होता है वो होते हैं लैटरल एंट्री सीट्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, एज पर द नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इट इज 10% ऑफ एसआई एज पर जीआर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिया गया है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए 10% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड रहती है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि कॉलेज है विजेटीआई। अभी विजेटीआई कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स अवेलेबल होती है। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर 60 सीट्स अवेलेबल है तो उसके अंदर की जो 10% सीट्स है, यानी कि जो 6 सीट्स है, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है, और बाकी की जो सीट्स है वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए होती है। ठीक है, यानी कि डीएसवाई के बच्चों के लिए टोटल 10% सीट्स रिजर्व होती है। अभी सपोज उस कॉलेज में 80 सीट्स होती तो फिर 8 सीट जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए होती। तो ये होता है 10% का कोटा। ठीक है, अभी ये साल कितना कोटा रहेगा ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुआ है। ये पिछले साल का है, तो पिछले साल 10% सीट्स रिजर्वेशन था। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देख सकते हो वैकेंट सीट्स। अभी यहाँ पे आपको वैकेंट सीट्स दिया गया है, द सीट्स विद इन द सैंक्शनड इंटेक विच रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, अभी वैकेंट सीट मतलब क्या? अभी पिछले साल भी कैप राउंड हुआ था। ठीक है, अभी पिछले साल कैप राउंड के अंदर जो भी सीट्स वैकेंट रह गई थी, कैप राउंड पूरे हो जाने के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रह गई थी और वो सीट्स अभी तक फुलफिल नहीं की गई है, तो वो सीट्स ये साल फुलफिल की जाती है। ठीक है, तो वो भी सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ही रहती है और उसे हम कहते हैं वैकेंट सीट। अभी वैकेंट सीट के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 50% सीट्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए होती है। फिर हर एक कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने % सीट्स रिजर्व रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो 10% सीट्स होती है वो किस तरह से रिजर्वेशन किया जाता है। जनरल के लिए 50%, फिर उसके बाद एससी के लिए 16.25%, एसटी के लिए 8.75%, वीजीडीटी के लिए 3.75, और आप सारे कैटेगरीज के देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये सीट रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। अभी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ लेजेंड्स दिए गए हैं, यानी कि फुल फॉर्म्स। ठीक है, अभी ईडब्ल्यूएस मतलब क्या? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। देन डीएफ मतलब डिफेंस, जी मतलब जनरल, एल मतलब लेडीज, एफ मतलब ओनली फॉर फीमेल। अब ये जो सारे शॉर्ट फॉर्म्स है वो आगे हम देखने वाले हैं, इसलिए आपको ये ऊपर ही दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि आप किस तरह से सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले रैंडमली मैं एक सपोज 107 इस पेज नंबर के ऊपर जाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये है सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से बॉक्स दिया जाता है, ये होता है आपका सीट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर सबसे पहले आपको दिया है, देन उसके बाद इंस्टीट्यूट कोड एंड इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का क्या कोड है, तो यहाँ पे आप कोड देख सकते हो 3012, और जो कॉलेज का नाम है वो है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विजेटीआई मुंबई। ठीक है, अब ये जो सीट मैट्रिक्स है इस पर्टिकुलर कॉलेज का है, और यहाँ पे आप कोर्स नेम देख सकते हो।
कौन सी ब्रांच है? सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस कोड आपको दिया गया है 3012191110। अब ये जो चॉइस कोड होता है वो यूनिक होता है। हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच के लिए चॉइस कोड यूनिक होता है। मतलब आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ, हर एक कॉलेज के लिए, हर एक ब्रांच के लिए जो चॉइस कोड होगा वो सबसे अलग होगा, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि आप जब भी ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो तो आप चॉइस कोड के थ्रू भी आपका जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी और चैनल के ऊपर भी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस दिया गया है कि ये कौन सा कॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट एडेड एटोनोमस, गवर्नमेंट भी है, एडेड भी है और एटोनोमस भी कॉलेज है ये, ठीक है, VJTI। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो वैकेंट सीट्स विद इन SI। अब यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कि ये जो सीट है लास्ट ईयर रह गई थी, यानी कि जो सीट थी वो वैकेंट थी, तो ये जो सीट है इसी सीट मैट्रिक्स के अंदर कवर की जाएगी। और जो लैटरल एंट्री सीट्स यहाँ पे है वो है 6, यानी कि इस ब्रांच में टोटल 60 सीट्स होगी, उसमें से 10% सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए, और जो लैटरल एंट्री सीट्स है वो 6 सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ऑर्फन के लिए 0 सीट्स रिजर्व है। नॉन माइनॉरिटी सीट्स अगर आप देखोगे ना तो 9 है, माइनॉरिटी सीट्स यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अभी ओपन के अंदर G और L है। अभी G मतलब क्या? जनरल, जनरल के अंदर बॉयज और गर्ल्स किसी का भी एडमिशन हो सकता है, और जो L होता है इसके अंदर सिर्फ लेडीज यानी कि सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है, ठीक है। अब ये जो 2 सीट्स है वो लड़का भी कवर कर सकता है या फिर लड़की भी कवर कर सकती है, बट ये जो L की सीट है उसके अंदर सिर्फ लड़की का ही एडमिशन होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ओपन कैटेगरी में 100% एक लड़की तो होगी ही, ठीक है। देन उसके बाद SC में भी आप देख सकते हो जनरल में 1 सीट अवेलेबल है, लेडीज के अंदर 1 सीट अवेलेबल है, ST में यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल है, VJDT में भी 1 सीट जनरल के लिए अवेलेबल है। देन NTB में भी 0 सीट्स है, NTC NTD में भी 0 सीट्स अवेलेबल है। OBC के अंदर जनरल में 1 सीट अवेलेबल है और लेडीज में 1 सीट अवेलेबल है, यानी कि इन दोनों में से 100% एक लड़की ही होगी। अभी जनरल के अंदर लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है, अभी डिपेंड करता है कि किसकी ज्यादा परसेंटेज है, उसका एडमिशन इस सीट पे होगा। अभी और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ST वाले, VJDT, NTB, NTC, NTD, OBC, इन कैटेगरीज में से किसी का भी एडमिशन ओपन के अंदर भी हो सकता है। अभी सपोज 2 स्टूडेंट्स है, एक के परसेंट है 94 और दूसरे के परसेंट है 96। अभी 94 जिसको परसेंट है उसकी कैटेगरी है ओपन, और जिसके परसेंटेज 96 है उसकी कैटेगरी है OBC। तो अगर दोनों ने भी सेम चॉइस कोड के लिए अप्लाई किया है तो जो 96 वाला बंदा है जिसकी कैटेगरी OBC है उसका एडमिशन भी ओपन में हो सकता है, ठीक है। तो यही मैं आप पे बताना चाहता था। बट जो ओपन वाले बंदे हैं उनका एडमिशन इस कैटेगरी के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है वो ओपन है। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो टोटल सीट्स फॉर PWD। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे आपको सीट रिजर्वेशन 0 दिख रहा होगा, यानी कि स्पेसिफिकली आपके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। बट अगर आपके परसेंटेज ज्यादा हो तो आप ओपन के लिए या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे PWD रिजर्व्ड कॉमन 0 दिया गया है। देन टोटल सीट्स फॉर डिफेंस, डिफेंस के अंदर भी आप देख सकते हो 0 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा हो तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। बट स्पेशली जो डिफेंस और PWD के लिए रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। देन टोटल EWS सीट्स आप देख सकते हो, तो EWS के अंदर 2 सीट्स अवेलेबल है। अभी ओपन वाले ही EWS के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड बाय EWS 1 कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट ईयर EWS वैकेंसी फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि एक जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व थी और जो दूसरी सीट है वो पिछले साल की है, ठीक है। वो दोनों एक सीट थी, तो इधर टोटल 2 सीट्स बन जाती है फॉर EWS कैटेगरी। तो इस तरह से आप सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं और एक सीट मैट्रिक्स आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जाते हैं हम 81 पेज नंबर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया गया है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, यानी कि PES कॉलेज है औरंगाबाद का। यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस कोड आपको यूनिक दिया गया है। देन कोर्स नेम यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये जो कॉलेज है वो अनएडेड कॉलेज है। वैकेंट सीट्स विद इन SI, यानी कि पिछले साल की सीट्स मिला के यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है पिछले साल के। देन लैटरल एंट्री के लिए यहाँ पे 6 सीट्स रिजर्व्ड है। ऑर्फन के लिए 0 सीट्स रिजर्वेशन है। नॉन माइनॉरिटी सीट्स अगर आप देखोगे तो 10 है, माइनॉरिटी सीट्स 0 है। ओपन कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे
तो जनरल के लिए 2 सीट्स है और लेडीज़ के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है। और इसी तरह से सारे कैटेगरीज़ के अंदर सीट रिजर्वेशन किया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए 0 सीट्स है और डिफेंस के लिए भी यहाँ पे 0 सीट्स दिए गए हैं। और टोटल ईडब्ल्यूएस अगर आप देखोगे तो 2 सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है दोस्तों, वैसे सीट मैट्रिक्स स्टडी करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको नहीं समझ रहा है कि यार मैं कैसे स्टडी करूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा है, मुझे क्या करना है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर कमेंट के अंदर कंसल्टेंसी फॉर्म मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिससे कि मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा, आपको कॉलेजेस की लिस्ट बना के दूंगा। ठीक है, तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपका सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। अगर आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वैसा आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और चैनल के ऊपर मिलती रहेगी।